नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विपक्ष की तीसरी बैठक मुंबई में होनी है, पर बैठक से जमकर तकरार की खबरें आपस के दलों में ही सामने आ रही है। ताजा बयान शरद पवार की तरफ से सामने आया है, जिन्होंने अजीत पवार की बगावत को लोकतांत्रिक करार दे दिया। तो वहीं लालू यादव ने कहा है कि संयोजक सिर्फ एक नहीं होंगे, कई भी बन सकते हैं। तो संयोजक को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से अजय राय का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने राहुल गांधी की पीएम की दावेदारी ठोक दी है। तो बैठक होनी है 1 तारीख को, लेकिन उसके पहले ही तकरार जमकर देखने को मिल रही है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बैठक 1 को होनी है, पर इस तरह की असमंजस की स्थिति क्यों बनी हुई है विपक्षी गठबंधन में? देखिए, शुरुआत से ही ये गठबंधन जो I.N.D.I.A है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो वो तो ईंट पत्थर जो है वो इधर उधर जाएगा ही। आज तो सबसे बड़ा कांड जो हुआ है वो राहुल गांधी को लेकर के हुआ है। राहुल गांधी को आज प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। अजय राय साहब यूपी के ऊपर उन्होंने कहा, भाई यूपी की जिम्मेदारी है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएं। देश का हर युवा चाह रहा प्रधानमंत्री बने राहुल गांधी। कल खबर आई थी, उधर ममता बनर्जी कह रही थी कि बोले थे बंगलार जनता प्रधानमंत्री हो ममता। तो वहां कैंपेन अलग चल रहा है, ट्विटर फेसबुक, वहां ममता बनर्जी कह रही है कि भाई ममता फॉर पीएम। तो अजय राय का ये बयान आया है, तो ममता बनर्जी का क्या होगा? अभी तो और भी खिलाड़ी आ रहे हैं। केजरीवाल भी कह रहा है प्रधानमंत्री बनेंगे, वही देश को नंबर 1 लेकर के जा सकते हैं। नीतीश कुमार एक अलग वो बने हुए थे और उनको गच्चा दे दिया। लालू यादव ने कन्वेनर के नाम पे जो है अलग कहानी हो रही, उसको डिटेल में आपको दूंगा। तो कहने का मतलब है कि 1 तारीख को शायद ये डिसाइड हो जाए कि जैसे केजरीवाल ऑड इवन चलाता है तो 5-6 प्रधानमंत्री होंगे। अगर वो 1-1 महीना के ऊपर वो बदले जाएं, 6-6 महीना पे बदले जाएं, या हर दिन एक नया प्रधानमंत्री हो। वही तो लग रहा है इस गठबंधन का खेल। अब ये सारी चीज़ें हो रही है और जहाँ पे होना है मीटिंग, वहाँ से एक बवालिया खबर आ गई। अब सारी दुनिया जान रही है कि अजीत पवार इनके कई सारे विधायकों को लेकर के बीजेपी में शामिल हो गए। वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बन गए। कई सारे 9 लोग वो मंत्री पद का वो आनंद भी उठा रहे हैं। और अब शरद पवार कह रहे हैं कि एनसीपी तो टूटी नहीं। भाई एनसीपी टूटी नहीं तो फिर क्या हुआ? ये I.N.D.I.A जो है, उसमें बीजेपी समर्थक पार्टी भी रहेगी क्या? जब गठबंधन नहीं, जब पार्टी टूटी नहीं। और क्या लॉजिक दे रहे हैं कि भाई देखिए, टूट तो तब होती है जब नेशनल लेवल पे एक तो बड़ा सा धड़ा जो है वो अलग हो जाता है। यहाँ तो कुछ लोग जो है वो बीजेपी में चले गए, शपथ ले ली। तो ये तो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो अपना अपना लोग डिसीजन ले सकते हैं। तो भाई ये तो माइग्रेन हो रहा होगा दिल्ली में बैठे कांग्रेस पार्टी के स्ट्रेटजिस्ट लोगों को कि भाई शरद पवार का क्या करना है। शरद पवार 2 बातें कह रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, और जो लोग चले गए उसको कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में लीडर है। और उन्होंने कह दिया अजीत पवार हमारे लीडर हैं। तो कह रहे कोई बगावत ही नहीं हुई, कोई बगावत नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इसका मतलब है कि 1 तारीख को जो बैठक होने वाली है वहाँ कुछ नया बवाल होने वाला है। क्योंकि बार बार आप देखिए, ये कांग्रेस पार्टी ने कई बार कहा कि अपनी पोजीशन को आप ठीक करें। कंफ्यूजन हो रहा है। जो वोटर्स जो है, समर्थक जो है, उनके पास जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग मैसेज जा रहे हैं कि भाई आप किधर खड़े हो ये मालूम नहीं। तो उन्होंने पोजीशन अपना क्लियर कर दिया। शरद पवार ने क्लियर कर दिया कि भाई कोई बगावत नहीं हुई है। हमारे कुछ लोग बीजेपी में चले गए हैं और वो ठीक ठाक गए हैं, अपना उनका अलग राय है, लेकिन पार्टी के अंदर ही हैं। मतलब कोई टूट फूट नहीं हुई। तो एक तो बड़ी खबर ये। दूसरी खबर आई आज बिहार से। और बिहार में देखिए नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज
पूरी तरीके से एक टायर्ड, रिटायर्ड, डिजेक्टेड, रिजेक्टेड, फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति का जो है वो उनका बॉडी लैंग्वेज हो गया। उनको झटका दिया है लालू यादव ने। लालू यादव ने कह दिया कि हमने थोड़ी कहा था कि हम बना देंगे, और एक कन्वेनर नहीं होगा मुंबई में, जो डिसाइड होगा, और 11 कन्वेनर बनाया जा रहा है। इस लिस्ट में कौन कौन है? अब देखिए, पार्टी 26, कन्वेनर 11, तो कुछ पार्टीज को तो जगह नहीं मिलेगी। कांग्रेस पार्टी से 2 रहे, 3 रहे। अब ये जो कन्वेनर बनाया जाएगा उससे ही तय हो जाएगा कि भाई इसका फ्यूचर क्या है। ये पल पल जो है वो कांटे पे चलने के बराबर है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ये चालाकी में लगी हुई है कि सामने ना आते हुए भी वो राहुल गांधी को पीछे से पुश करते रहे कि प्रधानमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, यही शेर है, ये दहाड़ेगा, यही मोदी को डिफीट कर सकता है। ये इस तरह की बातें जो है वो कैंपेन करें, राहुल को प्रोजेक्ट करें और डायरेक्टली इसका नाम भी ना लें। अब उसके लिए क्या किया जाएगा कि आप 11 कन्वेनर क्रिएट कर दें, और कन्वेनर ऐसे क्रिएट करें जो कांग्रेस पार्टी के यस मैन हो। मतलब उसमें जो है ज़्यादा पावर, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आम आदमी पार्टी को नहीं दी जाए। ममता बनर्जी को दूर रखा जाए, नीतीश कुमार को दूर रखा जाए, और नज़दीक इसको रखा जाए। तो आप जो है कन्वेनर की लिस्ट में आप आरजेडी डाल दें, जिसके साथ आपका गठबंधन है। आप उद्धव ठाकरे को डाल दें, जिसके पास जाने का कहीं रास्ता नहीं है, वो कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। आप नाम डाल दें हेमंत सोरेन की पार्टी से कोई कन्वेनर के रूप में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के आप जो है सरकार चला रहे हैं। आप बना लें कन्वेनर जो है इसके अंदर स्टालिन की पार्टी के, मतलब कि वहाँ से कोई आदमी जो है प्रधानमंत्री के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं है। आप इसमें जो है मुस्लिम लीग वाले जो है उनको उसमें डाल दें। तो कहने का मतलब ये है कि ये मोदी से क्या लड़ेंगे, ये आपस में ही गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं। क्या माना जाए जो तीसरी बैठक मुंबई में होनी है उसमें कन्वेनर के नाम पे मुहर लगेगी? कोई कन्वेनर के नाम पे कोई एक लीडर नहीं होगा। दिस अलायंस इज गोइंग टू बी फेसलेस अलायंस। इसका कोई फेस नहीं होगा, इसका कोई लीडर नहीं होगा, इसका कोई नीति नहीं होगी, इसका कोई नियत नहीं होगा, इसके पास कुछ नहीं होगा, ना नेता होगा, ना नियत, कुछ भी नहीं होगा। ये दरअसल एक हवा, जो कह सकते हैं कि हवा बनाने की कोशिश की जा रही है कि तमाम मोदी विरोधी जो है इकट्ठा हो गए हैं। कुछ इकट्ठा होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सब लोग अपना अपना जो है वो घोषणा किए जा रहा है कि हम उधर, हम उधर। अब देखिए, खबर आई अभी तुरंत, बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है केजरीवाल को। वो भी सर्टिफिकेट मांग रहे थे और गुजरात हाई कोर्ट ने बुलाया था, तो उन्होंने कहा था कि हम नहीं आ पाएंगे, उस समय हम बाढ़ में घिरे हुए हैं। अब बाढ़ तो खत्म हो गया, तो गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि भाई आ जाओ अब। तो ये सुप्रीम कोर्ट चले गए, राहत मांगने की कोशिश कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, जब हाई कोर्ट में मामला चल रहा है तो हम इसके अंदर कुछ नहीं बोलेंगे। कहने का मतलब यह है कि 4 दिन के बाद मीटिंग होने वाली है। पूरी तरीके से सारे लोग अस्त व्यस्त हैं। राहुल गांधी अपना मस्त हैं, लेह लद्दाख का आनंद उठा रहे हैं, और यहाँ सारे लोग जो है गुत्थम गुत्थी में लगे हुए हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि विपक्ष के पास क्या है ऐसा ऑफर करने के लिए देश की जनता को, कि देश की जनता को लगे कि इन लोगों को वोट कर दें तो कुछ स्थिति बेहतर हो सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूज कांग्रेस पार्टी ही क्यों है? क्योंकि पहले कांग्रेस पार्टी कहती है कि उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है पीएम उम्मीदवारी को लेकर, अजय राय कहते हैं कि नहीं राहुल गांधी ही पीएम बनेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के एक नेता है वो कहते हैं कि नहीं, जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद पीएम कौन बनेगा उस पर हम डिसीजन लेंगे। ये क्या चल रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का मतलब ये हो गया सी फॉर कांग्रेस, सी फॉर कंफ्यूजन। ये लोग कंफ्यूज तो शुरू से हैं, विचारधारा के नाम पे कंफ्यूज्ड हैं। राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा है भाई कांग्रेस की विचारधारा, नेहरू की विचारधारा, गांधी की विचारधारा, इंदिरा गांधी की विचारधारा, राजीव गांधी की विचारधारा क्या है, और ये गोद में जाकर के बैठ गए नक्सलाइट्स के। तो इनको तो विचारधारा के नाम पे कंफ्यूजन है। लीडर कैसा होना चाहिए, कौन लोग होना चाहिए, सारे लोग जो बड़े बड़े लीडर सब छोड़ के चले गए। कारण भाई एक मीडियोकर, भाई 53-54 साल का व्यक्ति अभी भी ट्वीट कर रहा है कि हम भारत को अभी श्रद्धांजलि देते हुए अपने पिता को, उन्होंने कहा भाई भारत को अभी सीख रहा हूँ। भाई 53-54 साल के उम्र के हो गए हो, अभी तक तुम सीखते ही रहोगे तो फिर देश को लीड कैसे करोगे? तो
तो ये तो कन्फ्यूजन की स्थिति है। और दिक्कत क्या है, कांग्रेस पार्टी में पॉलिटिशियंस कम और जो पॉलिसीज बनाने वाले जो रणनीतिकार जो अभी है कांग्रेस पार्टी में, ये लोग चरण चुंबक, चमचा, चाटुकार, ये लोग अपनी करियर को बनाने में कांग्रेस पार्टी की ऐसी की तैसी करने में लगे हुए हैं। और ये जितना जल्दी सोनिया गांधी, राहुल गांधी रियलाइज करेंगे, कांग्रेस इस कन्फ्यूजन की स्थिति से बाहर आएगी। अदरवाइज जिस तरह की भाषा, जिस तरह का ट्वीट, जिस तरह का प्लान, जिस तरह का प्रोग्राम ये लोग बना रहे हैं, तो ये कन्फ्यूजन की स्थिति बरकरार ही रहेगी। जब आपका कप्तान ही कन्फ्यूज्ड हो, जब आपका लीडर ही कन्फ्यूज्ड हो, तो वो पार्टी तो कन्फ्यूजन की शिकार तो होगी ही। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक मुंबई में होनी है, पर बैठक से पहले किसी भी रणनीति पर ना ही मुहर लगी है। चर्चाएं काफी ज्यादा चल रही है। बताया जा रहा है कि बैठक में संयोजक के नाम पे मुहर लगेगी, पर हर नेता की तरफ से, हर दलों की तरफ से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। हर कोई पीएम की दावेदारी भी ठोक रहा है, ना ही रणनीति बन पाई है, ना ही किसी बड़े मुद्दे पर अंतिम मुहर लग पाया है। अब देखना होगा जो तीसरी बैठक होती है उसमें क्या कुछ विपक्ष की तरफ से फैसला लिया जाता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।